नमस्ते। एक बहुत पुरानी कहावत है, अकल बड़ी या भैंस। आज हम इसी कहावत को सच करती एक कहानी सुनेंगे। ये कहानी है ताकत और अकल की लड़ाई की। एक तरफ है जमींदार का जोर और दूसरी तरफ एक किसान की बेटी का दिमाग। देखते हैं इस जंग में कौन जीतता है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी का विलन है बलवंत सिंह, एक ऐसा जमींदार जिसे लगता है कि उससे ज्यादा होशियार तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। और जानते हैं, यही घमंड, यही सोच कि मैं ही सबसे स्मार्टेस्ट हूं, कहानी के सबसे बड़े टकराव की जड़ बन जाती है। तो चलिए कहानी के माहौल को समझते हैं। सोचिए एक ऐसा गांव जहां किसान दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का सारा फल, सारी कमाई एक लालची जमींदार की तिजोरी में चली जाती है। मतलब वो अपनी ही जमीन पर मजदूरों जैसे थे और जमींदार का टैक्स इतना ज्यादा था कि बेचारों के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी बहुत मुश्किल था। यहाँ ना 2 अलग अलग दुनियाएं एक साथ चल रही थी। एक तरफ जमींदार बलवंत सिंह, जिसके गोदाम अनाज से भरे हुए हैं, किसानों की मेहनत से, और दूसरी तरफ बिरजू जैसे किसान जो दिन भर खटते हैं, पसीना बहाते हैं, फिर भी मुश्किल से पेट भर पाते हैं। तो ये सिर्फ अमीर और गरीब की कहानी नहीं है, ये सरासर नाइंसाफी की कहानी है। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है ना? तो इस कहानी में सुबह की किरण बनकर आती है लाली, बिरजू की बेटी, जो शहर से पढ़ लिख कर लौटी है। और जब वो गांव में ये सब जुल्म देखती है, अपने लोगों की ये हालत देखती है, तो वो तय कर लेती है, अब बहुत हुआ, ये अन्याय अब और नहीं चलेगा। और लाली कोई डरपोक लड़की नहीं है। वो सीधा सीधा जमींदार के पास जाती है और खेती के लिए जमीन मांगती है। पर वो सिर्फ जमीन नहीं मांग रही थी, वो एक चुनौती दे रही थी। वो जमींदार को उसी के खेल में, मतलब चालाकी और शर्तों के खेल में हराने के लिए पूरी तरह तैयार थी। जमींदार को तो मौका मिल गया। वो अपनी पहली शर्त रखता है बड़ी चालाकी से। कहता है, ठीक है, फसल का जो ऊपर का हिस्सा होगा वो मेरा, और जो जमीन के नीचे का हिस्सा होगा वो तुम्हारा। वो मन ही मन हंस रहा था। उसे लगा, ये लड़की क्या ही उगाएगी, गेहूं, और सारा का सारा कीमती अनाज तो ऊपर ही होता है, वो तो मेरे हिस्से में आएगा। अब यहीं से तो असली खेल शुरू होता है। जमींदार ने तो अपनी चाल चल दी। अब सवाल ये है कि लाली क्या करेगी? इस चालाक शर्त का जवाब वो कैसे देगी? जरा सोचिए, ऐसी कौन सी फसल हो सकती है? और लाली का जवाब जमींदार की कल्पना से भी परे था। उसने खेत में बो दिए आलू। अब सोचिए क्या हुआ होगा। जब फसल तैयार हुई तो शर्त के हिसाब से जमींदार को क्या मिला? ऊपर के बेकार पत्ते और तने, और लाली को जमीन के नीचे लगे सारे के सारे कीमती आलू। क्या कमाल का दाव था! लाली ने जमींदार को उसी की शर्त में बुरी तरह फंसा दिया था। अपनी ही चाल में ऐसे पिटने के बाद जमींदार का तो पारा चढ़ गया। उसका घमंड बुरी तरह तिलमिला उठा। उसने कसम खा ली कि अगली बार वो लाली को ऐसा सबक सिखाएगा कि वो याद रखेगी। अब ये सिर्फ जमीन या फसल की बात नहीं रही थी, अब ये जमींदार की इज्जत का सवाल बन गया था। तो अगली बार जमींदार ने शर्त को एकदम पलट दिया। बोला, ठीक है, इस बार जमीन के नीचे जो भी होगा वो मेरा और ऊपर का सब तुम्हारा। उसे लगा, अब तो मैंने इसको फंसा ही लिया, पिछली गलती तो नहीं दोहराएगा। अब कहाँ जाएगी ये लड़की? और फिर से वही सवाल हमारे सामने है। जमींदार ने तो अपनी चाल चल दी, अब लाली का जवाब क्या होगा? ये दिमागी जंग का दूसरा राउंड था। पर लाली तो लाली थी, उसने फिर से दिमाग दौड़ाया। इस बार उसने खेतों में क्या बोया? गेहूं। नतीजा? फसल कटी तो जमींदार के हाथ आई जमीन के नीचे की बेकार जड़ें, और लाली को मिली ऊपर की पूरी सुनहरी फसल। दूसरी बार जमींदार बस देखता ही रह गया। अच्छा, 2 बार हारने के बाद तो जमींदार सचमुच बौखला गया। अब उसने अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक शर्त रखी। बोला, सुनो, अगली बार जमीन के ऊपर का हिस्सा भी मेरा और नीचे का हिस्सा भी मेरा, बीच का जो भी हो वो तुम्हारा। उसे लगा, अब तो बचने का कोई सवाल ही नहीं उठता, अब तो लाली फंसी गई। अब ये शर्त तो वाकई पक्के जाल जैसी थी, है ना? ऐसा लग रहा था कि अब तो कोई रास्ता बचा ही नहीं। ऊपर का भी जमींदार का, नीचे का भी जमींदार का, तो बीच में क्या बचेगा? क्या इस बार लाली हार जाएगी या उसके पिटारे में अभी भी कोई तरकीब बाकी है? लेकिन लाली का दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज था। उसने इस जाल का भी तोड़ ढूंढ निकाला। उसने खेत में लगा दिया गन्ना। अब देखें,
शर्त के हिसाब से जमींदार को क्या मिला? ऊपर के पत्ते और नीचे की जड़ें, जो किसी काम की नहीं। और लाली को बीच का पूरा मीठा रसीला गन्ना, जो सबसे कीमती था। ये थी लाली के दिमाग की हैट्रिक, फाइनल विक्ट्री। और एक किसान की बेटी से लगातार 3 बार हारने के बाद जमींदार का सारा घमंड, सारा गुरूर मिट्टी में मिल गया। उसे आखिर समझ आ ही गया कि ये सिर्फ फसल की हार जीत का मामला नहीं था। ये तो अक्ल की जीत थी, जुल्म के ऊपर। और जानते हैं, आखिरकार जमींदार का घमंड टूट ही गया। उसने सबके सामने माना कि हाँ, मुझसे गलती हुई। उसने ये भी माना कि इस लड़की की अक्ल ने उसे एक ऐसा सबक सिखाया है जो वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। और लाली की इस एक पहल ने, उसकी हिम्मत और सूझबूझ ने सिर्फ जमींदार को नहीं बदला, उसने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। जमींदार ने न सिर्फ किसानों की जमीनें वापस की, बल्कि वादा किया कि अब से वो हमेशा इंसाफ से काम करेगा। लाली की वजह से उस गांव में जुल्म का दौर खत्म हुआ और एक नए सम्मान भरे युग की शुरुआत हुई। तो ये कहानी खत्म होते होते हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। असली पावर, असली ताकत आखिर है क्या? क्या वो किसी के पद में है, उसके पैसे में है, या फिर दिमाग में है और सही वक्त पर सही फैसला लेने की काबिलियत